हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। मैथ्स में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही थी वो टॉपिक आपका चल रहा था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट करा दिया था। साथ साथ इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, इस बार आपका जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद मैं आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथ में एक साथ करा देती हूँ, तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत किया करिए। 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, चाहे भले ही वो बैक पेपर में भी क्वेश्चन आए हों, सारे के सारे मैं क्वेश्चन एक साथ करा रही हूँ। तो इस क्लास को ज़रूर देख लिया करिए, जिससे क्या है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी आज की क्लास। और आज जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो रहेगा लघु गणक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लॉग। कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपने जो 10th क्लास है वहाँ पर इसको पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं लॉग से। और साथ साथ जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्लास की जो अपडेट रहा करेगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बात करते हैं लॉग की। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं लघु गणक और इसको इंग्लिश में लॉगरिथम बोला जाता है। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं लॉग। आपको सिर्फ यहाँ पर लॉग की बेसिक नॉलेज लेनी है, यानी कि क्योंकि आपको पता है डीएलएड है आपका फर्स्ट वो थर्ड सेमेस्टर है, यहाँ पर इतनी चीज़ें हाईफाई नहीं आती हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे सिर्फ बेसिक चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो बेसिक पढ़ना है यहाँ पर। लघु गणक को सामान्य रूप में हम कैसे लिखते हैं, तो लॉग लिखते हैं। और इसका जो व्युत्क्रम होता है उसको हम एंटी लॉग बोलते हैं। प्रति लघु गणक, हिंदी में प्रति लघु गणक और इंग्लिश में होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग की हम यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ये 10th में पढ़ा होगा, बहुत हायर लेवल पे ये चीज़ें आती हैं। यहाँ बेसिक में इसको नहीं पढ़ा जाएगा। और टॉपिक भी आपका जो सिलेबस में दिया था वो लघु गणक दिया है, इसलिए हम सिर्फ लॉग के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई लॉग होता क्या है। अगर हम लॉग की बात करें तो लॉग है क्या? लॉग क्या है कि किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गणक वह संख्या होती है जिसको उस आधार पर घात के रूप में लगाने से उसका मान जो है वो दी गई संख्या के बराबर निकल के आ जाता है। नंबर से समझिएगा कि भाई क्या चीज़ है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी, जैसे मैंने लॉग लिखा हुआ है, किसी दिए हुए आधार पर, आधार यहाँ पर दिया है 2, नीचे लिखा जाएगा लॉग बेस 2। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, मैंने ये क्या लिखा है, लॉग बेस 2, आधार नीचे लिखा जाता है, तो आधार 2 दे दिया। संख्या यहाँ पर मान लीजिए 8 है और इसका जो लॉग निकल के आया है वो क्या है, 3 है। किसी दी गई संख्या का, कौन सी, 8 संख्या का लघु गणक आधार 2 पर कितना है, 3 है। तो इसका मतलब है क्या, ये वह संख्या है, 3 वह संख्या है जिसको हम क्या करें, अगर आधार पर घात के रूप में लगा दें, 2 की घात 3 लिख दी जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का, आधार 2 पर संख्या 8 का लघु गणक क्या है, 3 है। ये 3 वह संख्या है जिसको हम आधार 2 पर अगर घात के रूप में लगा दें तो हमें 8 ही प्राप्त हो जाएगा। चाहे तो आप इसको चेक कर लीजिए, 2 का क्यूब है ना, गुणा कितनी बार, 3 बार करेंगे, कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? अब इसको यहाँ पर सिंबल से समझ लीजिएगा। यहाँ पर सिंबल में बस आपको कुछ, मैं ये जूम कर रही हूँ, कुछ बस बेसिक चीज़ें देखनी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग बेस ए बी इक्वल एम। यहाँ पर जो आधार है वो क्या है, ए है, संख्या है आपकी बी, और जो एम दिया गया है वो क्या है, घातांक। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है लॉग बेस 2 8 इक्वल 3। तो यहाँ पर ये जो 2 है वो क्या है, 2 यहाँ पर आधार है, 3 यहाँ पर घात है, और संख्या कौन सी है, 8 यहाँ पर संख्या है। क्लियर है चीज़ें? एक और एग्जाम्पल समझा देती हूँ, सारे डाउट यहीं क्लियर कर दूंगी मैं ताकि कोई दिक्कत आगे ना हो। लॉग बेस 3
81 = 4। इसमें बताइए बेस क्या है, तो बेस आपका है नीचे जो लिखा होता है ये है आधार यानी कि बेस, ये है नंबर संख्या जिसका लघुगणक निकाला गया है, और ये क्या है घातांक यानी कि घात। क्लियर है चीज़ें। चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, मतलब इसी में ही क्वेश्चन जो है वो आपके दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला जो टाइप है वो आपका है कि लघुगणक से घातांक रूप और घातांक रूप से लघुगणक रूप में लिखना। हर बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि हम घातांक से लघुगणक रूप में कैसे जाएंगे और लघुगणक रूप से घातांक रूप में कैसे आएंगे। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा घातांक रूप से लघुगणक रूप, घातांक रूप से लॉग रूप। ठीक है, लॉग रूप। जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2 की घात 3 = 8, तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लॉग लगाएंगे, जिस पर घात दी है, घात किस पर है, 2 पर घात 3 लगी है, तो जिस पर घात लगी है वो हमारा बन जाएगा आधार, log बेस 2 बन गया। और घात लगने के बाद आंसर कितना आया था, 8 आया था, तो 8 यहाँ पर संख्या रहेगी और जितनी घात लगी थी वो घात इक्वल के इधर साइड आ जाएगी। क्लियर। एक ऐसे क्वेश्चन और समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर दिया है a⁻b = c, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, उसी प्रकार से सेम चलिएगा। लॉग आधार क्या रहेगा, जिस पर घात ए के ऊपर लगी है तो ए आधार रहेगा, आंसर आया था सी तो सी इधर रहेगा, और जितनी घात थी वो घात इधर साइड लगेगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, 3 की घात 4 = 81, तो इसको कैसे लिखोगे, लॉग आधार क्या बनेगा, जिसके ऊपर घात है, 3 के ऊपर घात है तो 3 आधार बनेगा, 81 यहाँ रहेगा, और घात जितनी भी लगती है वो इक्वल के इधर साइड लगाई जाती है। तो उम्मीद है कि घातांक रूप से लॉग रूप आप लिखना आप सीख चुके होंगे। ठीक है, बहुत मतलब ऐसे हलवा क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कभी कभार 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक आपका बहुविकल्पीय में, एक आपका अतिलघुत्तरीय में, तो 2 नंबर पक्के हैं बिल्कुल हलवा टॉपिक में, सिर्फ इधर से उधर बस खिसका के लिखना है। ठीक है, अगले रूप पर हम आते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा लॉग रूप से घातांक रूप में लिखना, घातांक रूप में लिखना। देखिए भाई कैसे लिखेंगे इसको, जैसे यहाँ पर आपको दिया जा रहा है log बेस 2 16, यहाँ है 4, तो कैसे लिखोगे, आधार क्या है, आधार उठाओ सबसे पहले, आधार है 2, इधर इक्वल के इधर साइड जितना भी नंबर लिखा है वो क्या होता है, घातांक होता है, अभी समझाया था ना, बस ये लग जाएगा 2 के ऊपर घात में। ठीक है, 2 की घात 4 और क्या आ जाएगा इक्वल में 16। आ गया समझ में, क्या किया, जो आधार था वो आधार उठा लिया, इक्वल के इधर साइड घात लिखी होती है लॉग में, उसको हम 2 के ऊपर मतलब आधार के ऊपर घात लगा देंगे और बाकी का नंबर लिख देंगे। एक और क्वेश्चन ऐसे ही समझ लीजिएगा, लॉग बेस 5, यहाँ पर दिया है 25, यहाँ पर दिया है 2, तो क्या करोगे, बेस कितना है, 5 है, 5 लिखा और घात ये रही 5 के ऊपर लगा दी और संख्या हमारी कितनी, 25। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, घातांकीय रूप से कौन से रूप में, लघुगणक रूप में, तो कैसे लिखेंगे, a⁻m = b था, तो क्या बनेगा, लॉग आधार बन जाएगा हमारा a, उसके बाद जो घात थी वो यहाँ पर आ जाएगी, सॉरी जो घात थी वो यहाँ पर आ जाएगी और नंबर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही 7⁻2 = 49 है, तो कैसे लिखा जाएगा, लॉग बेस बनेगा 7, इधर 49 और इक्वल के उधर क्या लिखी जाती है, घात लिखी जाती है, जब हम घातांक के रूप से लॉग रूप में जाएंगे। उल्टा भी आपने सीख लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, ये देखिए दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। क्लियर। बताइएगा क्या आंसर रहेगा इन दोनों प्रश्नों का। सबसे पहला है कि यदि 2 की घात 6 = 64 हो तो इसका लघुगणक रूप लिखिए। कितना आसान क्वेश्चन है, 2 की घात 6 = 64, इसका लॉग रूप क्या होगा, तो लॉग लगाएंगे, आधार कहाँ है, 2 की घात 6 है ना, तो ये 2 आपका आधार है, 64 यहाँ पर और घात इधर, बन गया, 1 नंबर पक्का है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग बेस 3 243 = 5,
को घातांक के रूप में लिखना, यानी कि यहाँ के इसका मतलब ये होता है कि 243 का लघुगणक आधार 3 पर कितना है, 5 है, घातांक के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, कितना आसान है। आधार यहाँ पर कितना दिया है, 3 दिया गया है। ये जो इक्वल के इधर है ये क्या है, घात है, तो 3 की घात 5 इक्वल 243। एक नंबर पक्का है यहाँ से। अगर मैंने समझाया और आपने अच्छे से समझ लिया, लिखना बस एक बार सीखना है और बस फटाफट आप एकदम करके आओगे। पेपर मिलेगा, पेपर में सबसे पहले यही क्वेश्चन आप ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चंस को। हम निम्नलिखित को लघुगणकीय रूप में लिखना, जो क्वेश्चन दिए इनको लघुगणकीय रूप में लिखिएगा। सबसे पहला आपका दिया गया है 2 की घात 3 बराबर 8, तो लॉग रूप में लिखेंगे, क्या बन जाएगा, लॉग घात है किस पर, 2 पर लगी है, तो 2 हमारा आधार बनेगा, यहाँ पर 8 और इक्वल 3। नेक्स्ट क्या है, 4 की घात 4 बराबर 256, तो लॉग क्या आधार ये 4 और ये वाला 4 घात वाला उधर जाएगा, ठीक है, 256 इक्वल 4। नेक्स्ट है 9 की घात 3 बराबर 729, तो बनेगा लॉग बेस 9 729 इधर और इक्वल 3। क्लियर, बन गया लघुगणक रूप। इसके बाद आते हैं हम घातांक के रूप में लिखना है, लॉग से घातांक में जाइएगा। तो पहला क्या है, लॉग बेस 3, तो बेस क्या है यहाँ पर 3 इक्वल के इधर ये क्या होती है, घात, 3 पर घात 4 बराबर 81। अगला है लॉग बेस 2, बेस क्या है 2, तो 2 को पकड़ के यहाँ रख दो, घात कितनी 5 लग जाएगी, बराबर के इधर 32, ठीक है। लॉग बेस कितना है 5, 5 इधर रखा, 5 पे घात 3 बराबर 125। क्लियर है ना, एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब अगला जो एक नंबर है वो आगे पक्का होगा, ठीक है। लघुगणक के नियमों पर आते हैं। सबसे पहला नियम है आपका कि लॉग बेस m और 2 संख्या यहाँ पर दी हैं लॉग बेस a लिखा हुआ है और 2 संख्या दी हैं ऐसे मल्टीप्लाई में m इंटू n। तो जब ऐसे दी होंगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मल्टीप्लाई में तो ये प्लस में आप करके लिख सकते हैं, तो लॉग बेस a m हो जाएगा और यहाँ पर लॉग बेस a n, ठीक है। इसको इस प्रकार से नंबर से समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है लॉग बेस है आपका a 3 गुणा 2, तो आप लिख सकते हैं लॉग बेस a 3 प्लस लॉग बेस a क्या दूसरी संख्या थी 2, तो मतलब क्या है जब गुणा में होंगी तो वो क्या उनके बीच में आप कर सकते हो प्लस का साइन लगा देंगे अलग अलग लिख के, ठीक है। और जब ये डिवाइड में दी होंगी तो किसका साइन लग जाता है बीच में, माइनस का लग जाता है। तो लॉग बेस a m अपॉन n दिया है, तो लॉग बेस a संख्या m हो जाएगी यहाँ पर और यहाँ क्या हो जाएगी माइनस करके n। इसको भी नंबर से समझ सकते हैं, लॉग बेस a 3 अपॉन 2, तो आप लिख सकते हैं लॉग बेस आपका वही रहेगा 3 माइनस लॉग बेस वही a का a और 2। पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। चलिए तो अब अगले इन दोनों नियमों को ध्यान रखना। इन दोनों नियम से वैसे क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा नहीं, क्वेश्चन आपका बनेगा इन नियमों से जो नीचे के दिए हैं। तो इसमें पहला जो आपका नियम है वो क्या दे रहा है, लॉग बेस a और संख्या के ऊपर घात लगी है तो घात सीधे सीधे कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा n लॉग बेस a m। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे अभी हम जो कर रहे थे वो यहीं से हो रहा था, लॉग बेस 2 की पावर है आपकी 3, तो आप इसको क्या लिखेंगे, घात को आगे भेज देंगे 3 लॉग बेस 2 और ये 2, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन देख सकते हो, लॉग बेस 10 और यहाँ पर दिया गया है 10 की पावर 5, तो क्या करोगे घात को आगे भेज देंगे लॉग बेस 10, जैसा बेस था और जो नंबर था वो नंबर का नंबर यहीं पर छूट जाएगा। क्लियर, अगले नियम पर आइए। नेक्स्ट नियम क्या है कि एक का लघुगणक किसी भी आधार पर हमेशा 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था। कुछ भी लिख के दे दे, ऐसे दे दे लॉग, यहाँ पर आधार दे दिया 10 और एक का लघुगणक पूछा जाए तो सीधी सी बात है क्या होगा, 0 होगा। ऐसे दिया है लॉग, यहाँ पर एक का लॉग पूछ रहा है आधार 20 पर, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी आधार पर एक का लघुगणक क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। किसी और अगला नियम है कि किसी भी संख्या का लघुगणक उसी के आधार पर सदैव क्या होता है, 1 होता है। जैसे लॉग बेस 2 और 2 का ही लघुगणक चाहिए तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 3 का लघुगणक आधार 3 पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
क्लियर है? इन दोनों नियमों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और इसके बाद 0 का लवगणक किसी भी आधार पर सदैव क्या होता है? अनंत होता है। ये चीज़ भी क्लियर है। ठीक है, ये पॉइंट, ये तीनों आपके 4 जो नियम नीचे वाले दिए ना, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, log बेस 2 16 का मान बताइए। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो इधर संख्या लिखी हुई है ना, इस संख्या को, जैसे यहाँ पर मैं आप क्या लिखा हुआ है, log बेस 2 और संख्या क्या दी है? 16 दी है। तो आपको क्या करना है कि जो दी गई संख्या है, इस संख्या को, ये जो आधार दिया है ना, इस आधार की घात के रूप में लाइए। यानी कि 16 को आपको कन्वर्ट करना है किसके रूप में? 2 की घात के रूप में कन्वर्ट करना है। और 2 की घात के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? इस 16 के कर देंगे फैक्टर। तो करिए फैक्टर 16 के। 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। तो कितनी बार आया? 2, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार, यही तो आया 4 बार। तो इसको क्या लिख देंगे? 2 की घात 4। 16 को हमने क्या कर दिया? 2 की घात 4 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 16 का मतलब क्या है? 16 इक्वल क्या है? 2 की घात 4 है। तो जहाँ पर 16 दिए थे वहाँ पर हम क्या कर देंगे? अब 2 की घात 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये वाला हमारा, यहाँ पर लिखेंगे log बेस 2 और 16 को अब क्या लिख देंगे? 2 की घात 4 इक्वल 2 की पावर 4। जस्ट अभी एक नियम पढ़ाया था, कौन सा वाला? ये वाला। जब घात के ऊपर, मतलब एक नंबर के ऊपर घात दी जाती है तो क्या होता है? वो घात आगे आ जाती है। तो बस अगले स्टेप में क्या हुआ? घात आगे आ जाएगी। log 2 का किस पर? आधार पर। आधार भी 2 ही दिया गया है। बन गया सेम। अब आसान है, दूसरा नियम याद आ रहा है कुछ कुछ। log बेस 2, नंबर भी 2 वही है, तो मान क्या होगा? 1 होगा। तो इस पर, इसकी जगह, इतने पूरे की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो आपका मान बन जाएगा 4 × 1 इक्वल 4 एकम 4। आ गया आंसर? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? log बेस 10 और इधर क्या है? 1000। इसको भी सॉल्व करिएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। 10 यहाँ पर बेस है, यहाँ कितना है? 1000। अब आपको क्या करना है? इस 1000 को 10 की घात के रूप में कैसे भी करके लेके आना है। फैक्टर करेंगे नहीं तो यहाँ सीधे सीधे कर सकते हो। 10 × 10 × 10 बन जाएगा 1000। यानी कि 1000 का मतलब क्या है? 10 की घात 3 है। तो 10 की घात 3 यहाँ पर लिख जाएगा। log बेस 10 और 10 की पावर 3। जस्ट अभी बताया था क्या होता है? घात आगे निकल आती है, तो घात को आगे निकाल दीजिएगा। तो यहाँ बन जाएगा 3 log बेस 10 और यहाँ पर 10। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो बन जाएगा 3 × 1 बराबर 3 एकम 3। उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, एकदम हलवा टॉपिक है ये। नेक्स्ट आपका दिया है log बेस कितना है? 14 और 196 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस 196 को क्या करना है? 14 की घात के रूप में लेकर के आना है। और अगर आपको पता हो तो 196 किसका वर्ग है? 14 का ही वर्ग होता है। नहीं तो आप फैक्टर कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं यहाँ फैक्टर से समझाती हूँ। 14 लिखा, फैक्टर करेंगे, 2 सत्ते 14, सॉरी 196 के फैक्टर करने थे। 14 क्यों करने थे? 196 के करिएगा। 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 चौके 8 और 2 निम 18। 7 से जा रहा है, कितनी बार? 7 सत्ते 49, फिर 7 से जा रहा है, 7 एकम 7। हमें जो ये लिखना था 196, वो किसके उसमें लिखना था? 14 की पावर के रूप में, ठीक है ना। तो 14 की पावर देखो, यहाँ से 14 कितने बन रहे हैं? 7 × 2 1 14, ये निकल आया। 7 × 2 1 14, ये निकल आया। यानी कि 196 है क्या? 14 का स्क्वायर है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे log बेस 14 196 इक्वल log बेस 14 रहेगा। 14 का क्या था? स्क्वायर था।
नियम ने बोला था कि क्या करते हैं, जो घात होती है उसको आगे ले आते हैं, तो घात 2 आगे आ जाएगी, log बेस 14 नंबर 14। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2। अगले क्वेश्चन पर आइए। log बेस क्या है, 3 है। ठीक, 512 के फैक्टर करेंगे और क्या 3 की घात के रूप में 512 को लेके आना है। करो भाई फटाफट। 512 को किसकी पावर के रूप में, 3 की, तो 3 एकम 3, कितना बचेगा यहाँ, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। हाँ ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 छिक 18 नहीं, 3 पंजे 15, 5 बार जाएगा, 3 पंजे 15। हाँ ठीक है, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 निम 27। कुछ गड़बड़ होगा क्या, एक सेकेंड रुकिएगा, ये क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन गलत है। 512 नहीं होगा क्योंकि 5 2 7 और 1 8। हाँ 512 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और नंबर होगा, 512 नहीं हो सकता है, 5 2 7 हो रहे हैं और 1 8। हाँ ये कुछ यहाँ पर गलत नंबर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि इसके तो फैक्टर पर 3 की फॉर्म में ये आ ही नहीं पाएगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। चलो आगे आते हैं 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन आपका दे रहा है, सिद्ध कीजिए ये वाली जो साइड दी है वो साइड क्या है, इसके बराबर होनी चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम सिद्ध कैसे करेंगे, LHS से उठाएंगे, LHS बराबर log a की पावर 4 b का क्यूब। मैंने बोला था अभी जब गुणा में होते हैं तो इनको क्या कर देते हैं, प्लस करके लिख देते हैं। जैसे आपका यहाँ पर दिया जाए log x मल्टीप्लाई y, तो आप इसको क्या कर सकते हो, log x प्लस log y। कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। जब गुणा में दिए हैं तो क्या हो जाते हैं, ये प्लस करके लिख जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिया log a मल्टीप्लाई b, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b। तो यहाँ पर ये लिख जाएगा आपका log a की पावर 4 प्लस log b की पावर 3। अब देखो संख्या पर घात लगी है तो घात हम आगे ले आएंगे, तो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या बनेगा, 4 आगे आएगा तो बनेगा 4 log a, और यहाँ पर 3 आगे आएगा तो बन जाएगा 3 log b। ठीक है, देख पा रहे हो जो ऊपर आपकी RHS दी थी वही मान निकल के आ गया है, तो लिख देंगे RHS और लास्ट में इति सिद्धम यानी कि हैंस प्रूव्ड। जो पूछा था वो निकाल करके हमने दे दिया। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, log बेस 3 दिया है, 54 का लघुगणक ज्ञात करना है, माइनस और 2 का लघुगणक आधार 3 पर। चलो निकालते हैं फटाफट से। माइनस में दिया है, जस्ट अभी एक रूल पढ़ाया था कि जब माइनस में होते हैं इसका मतलब कि आधार देखो समान है, इधर भी आधार 3 है, इधर 3, आधार तो समान है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाग में होंगी कहीं ना कहीं। 54/2, थोड़ा दूर दूर मैं लिखती हूँ, छोटा पड़ रहा है आज, इक्वल log बेस 3, यहाँ लिखेंगे 54/2, डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर बनेगा log 3 27। ठीक है, 27 को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, 3 की पावर में, कर लो, 3 निम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो 3 की घात 3 बन जाएगा, बन गया 3 की घात 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log बेस 3, 3 की पावर 3, तो 3 ये वाला 3 आगे आ जाएगा, log बेस 3 नंबर 3 इक्वल 3, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 3 एकम 3, तो इसका आंसर कितना निकल आएगा, 3। उम्मीद है कि आप लोग अब इसको टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जो 2 प्रकार के मैंने प्रश्न आपको बताए थे, एक तो घातांक से लघुगणक रूप, एक लघुगणक से घातांक, और ये मान निकालने वाले, ये रहे आपके क्वेश्चंस। ये यहाँ से जो शुरू हुए हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन हुए हैं, ये आपका सेकेंड टाइप है जिसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
चलिए तो फिर मैं आज इतना ही रखती हूँ, यहीं पे समाप्त करूँगी आपकी क्लास। मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लॉग से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, साथ साथ क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।